गुड मॉर्निंग गाइस। नाउ आज का हमारा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ओके, तो ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी अ हायर प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीज्ड प्रोडक्ट रिजेक्ट्स रेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ हायरिंग न्यू वर्कर्स। यानी कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बार बार अगर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जो भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको रिटेन करके रखना है, यानी कि उनको अपने पास ही रखना है। उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हमें नहीं जाने देना है किसी भी कॉस्ट पर। ओके, ताकि हमें कम से कम 2 साल या 3 साल का टाइम उन्हें देना है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय वो अपने आप को अडॉप्ट कर लें अपनी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उन्हें हम एक पर्टिकुलर जॉब सिक्योरिटी दे सकें और वो बार बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, और ना ही फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन करना है हमें अपने एम्प्लॉयज़ का, और ना ही फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र करना है। ओके, अगर हम फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र करते हैं या टर्मिनेशन करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी ख़राब होती है, साथ में एम्प्लॉयज़ के जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं होती है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी देनी है अपने पर्सनल को, अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग रन तक काम करते रहें। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। ओके, तो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स टू एंकरेज वर्कर इनिशिएटिव विच इज़ डिफाइंड एज न्यू और एडिशनल वर्क एक्टिविटी अंडरटेकन थ्रू सेल्फ डायरेक्शन। यानी कि हमें मैनेजमेंट जो है उसे अपने वर्कर्स को एंकरेज करने के लिए उनसे इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव का मतलब है कि वी कैन टेक आइडियाज़ और सजेशंस फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। ओके, ताकि हम उनके जो भी आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, उनको ध्यान में रख के कोई भी प्लान्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकें। उससे क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं आगे अच्छे से वर्क करने के लिए, और अगर हम उन्हें इनिशिएटिव देते हैं तो उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस भी पता लगती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, लास्ट हमारा प्रिंसिपल है एस्पिरेट डी कॉप्स। ओके, तो मैनेजमेंट शुड एंकरेज हार्मनी एंड जनरल गुड फीलिंग्स एमंग एम्प्लॉयज़। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमें यूनिटी में रह के वर्क करना है। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। हमें आपस में हार्मनी में काम करना है और कोऑर्डिनेशन से काम करना है। अगर एक एम्प्लॉय बीमार है तो उसका काम हम कर सकते हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा काम दूसरा एम्प्लॉय कर सकता है। तो हमें टीम वर्क में रह के ही काम को प्रॉपर तरीके से करना होगा। ओके, तो ये हमारे पूरे 14 प्रिंसिपल्स थे। अच्छा, ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हैविंग अ क्लियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन प्लेस इज़ वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट एंड वेल इंटेंशनड management sets the tone for the rest of the staff. It is common for the attitude approach of managers to filter through the entire organization, so having managers working in an exemplary way in an excellent example for employees to follow. यानी कि ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए हैं? ये प्रिंसिपल्स जनरली मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, और ताकि मैनेजमेंट जो है वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के प्लान्स पॉलिसीज़ बनाए और अपने स्टाफ को और अपने जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ कर सकें, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम इजीली अचीव कर सकें। ओके, थैंक यू।